बोकारो स्टील प्लांट में काम करने के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। मृतक अमन कुमार सिंह प्राइवेट कंपनी विष्णु कंस्ट्रक्शन में वेल्डर के पद पर कार्यरत था। ड्यूटी में वेल्डिंग का काम करने के दौरान जब वो पहुंचा तो उस जगह में पानी गिरा हुआ था और जैसे ही उसने वेल्डिंग मशीन को उठाई उसे करंट का झटका लगा और वो बेहोश हो गया। वहां मौजूद कर्मियों ने उसे बोकारो जनरल अस्पताल लाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आक्रोशित कर्मचारी मुआवजा और नियोजन की मांग करने लगे क्योंकि अमन कुमार सिंह की मौत घटनास्थल पर ही हो चुकी थी। इसे देखते हुए प्रबंधन ने उसकी पत्नी को मुआवजे के साथ S1 के पद पर नियोजन देते हुए ऑफर लेटर दिया, तब जाकर मामला शांत हुआ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जोपड़ी कॉलोनी के अमन कुमार सिंह जो है वो विष्णु कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंतर्गत कार्यरत थे और आज अपने कार्य के दौरान ही इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग कर रहे थे। करंट के समय में कार्यरत ही कार्य क्षेत्र के समय ही मतलब ये तुरंत ही वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई और यहाँ पर इनको जो उनका सर्टिफिकेट है वो दिया गया है। एकदम ऑन ड्यूटी टाइमिंग है, मर्चरी में इनको रखा गया है और इसलिए ये जो मांग जो है वो सभी के द्वारा रखी गई है और बहुत ही जल्द प्रबंधन के तरफ से, अस्पताल प्रबंधन के तरफ से इनके जो आश्रित हैं उनको मुआवजा जो देना है और जो प्रक्रिया है। और जैसा कि आप पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से मिली जमानत की खुशी पर पूरे सरायकेला जिले में जुलूस निकाला गया। आतिशबाजी कर लोगों के बीच लड्डू का वितरण हुआ। इस मौके पर जुलूस को संबोधित करते हुए वरिष्ठ जेएमएम नेता सुखराम हेम्ब्रम ने कहा कि भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक सोची समझी साजिश के तहत पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फंसाने का काम किया है। आने वाले समय में इसका जवाब झारखंड की जनता देगी। झारखंड के इस माटी के सुपुत्र, गरीबों के मसीहा, आदरणीय बड़े भाई हेमंत सोरेन जी आज जेल से छूट गए हैं। निश्चित रूप से ये बहुत खुशी की बात है। झारखंड में दबे कुचले गरीब मजदूर किसान, नौजवान छात्र छात्राओं का जो आवाज को दबाने का जो साजिश था वो आज हार गया है। निश्चित रूप से ये प्यार मोहब्बत की जीत है और भाजपा का आज षड्यंत्र और तानाशाही का हार है। आज पूरे झारखंड हेमंत सोरेन को निकालने से आज उत्सव के रूप में मना रहे हैं। ये बात है झारखंड के बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पटना की। पटना सिटी में अपराधियों का मनोबल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। प्रशासन लाचार साबित हो रहा है। बताया जा रहा है कि बाजार समिति संदलपुर के रहने वाले दीपक कुमार पटना सिटी के बाईपास थाना महिंद्रा शोरूम के आगे से जैसे ही गुजरे 5 की संख्या में अपराधियों ने उन्हें घेर कर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। जब तक वो संभल पाते तब तक उनकी बाहों में गोलियां लग चुकी थीं। फिलहाल घायल की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। दीपक कई कंपनियों का पैसा वसूलने का काम करता है और अपराधियों ने उसे निशाना बनाते हुए 7 लाख रुपए की लूट की है। आगे पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। आज दिनांक 28/6/2024 को दोपहर में सूचना मिली कि दीपक कुमार नाम के व्यक्ति जो एयरटेल पेमेंट, फिनो पेमेंट और स्पाइसी मनी कलेक्शन करने के उद्देश्य से पैजामा गांव में आए हुए थे। पैजामा गांव से कलेक्शन करने के बाद वापस वो कुमरार की ओर पैसे लेकर अपने प्राइवेट बुलेट से लौट रहे थे। लौटने के क्रम महिंद्रा शोरूम लिंक रोड के पास 2 मोटरसाइकिल पे सवार 3 कुल 6 अपराधकर्मी आए। उनसे दीपक कुमार जो जख्मी हैं उनसे पैसे की मांग किया गया। दीपक कुमार द्वारा पैसा नहीं देने के कारण इनके ऊपर अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा एक गोली चलाई गई है जो इनके दाहिने बाह के ऊपर लगी हुई है, जो अभी इलाजरत है, सुरक्षित है, खतरे निशान से बाहर है। मामला तफ्तीश कर ली गई है, पुलिस छानबीन कर रही है।
नालंदा के रहुई प्रखंड के भागन बिघा ओपी में अवैध संबंध के कारण एक युवक की हत्या कर दी गई। गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर 20 दिन बाद कुएं से शव बरामद किया गया है। हालांकि परिजन पैसे के लेन देन में हत्या की बात बता रहे हैं। मृतक जमुई जिला के झाझा थाना क्षेत्र के हिलाजोत बस स्टैंड का निवासी 22 वर्षीय सूरज कुमार बताया जा रहा है। 19 जून को भागन बिघा ओपी में परिजनों ने अपहरण के बाद उसे गायब करने का आरोप लगाकर 3 नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी संजय पासवान और फिर रिंकू पासवान को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर लाश बरामद की गई। दिनांक 19/2024 को वादी पंकज कुमार झाझा निवासी के बयान के आधार पर उनके भाई की गुमशुदगी का प्राथमिकी दर्ज किया गया था। अनुसंधान के क्रम में गिरफ्तार प्राथमिकी अभियुक्त रिंकू पासवान और संजय पासवान की निशानदेही पर आज दिनांक 28/24 को अपहृत सूरज कुमार, जिनका शव पावापट्टी ग्राम के उत्तर खंदा में बरामद किया गया है। क्या कुछ घटना का कारण स्पष्ट हो पा रहा सर? घटना प्रथम दृष्टया तो प्रेम प्रसंग का मामला सामने। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली ऐश धुलाई को लेकर एक बार फिर से विवाद गहरा गया है। दरअसल ये पूरा विवाद ठेकेदारी को लेकर है, जिसमें स्थानीय और बाहरी भीतरी के साथ साथ वर्चस्व को लेकर 2 गुट भी आमने सामने हैं। फिलहाल कोडरमा थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाले ऐश की ढुलाई पूरी तरह से बंद है। आपको बता दें कि ऐश की ढुलाई नहीं होने से प्लांट के आसपास के गांव में प्रदूषण फैलता जा रहा है और गांव के लोग प्लांट से निकलने वाले ऐश की उठाई नहीं होने से परेशान हैं। इधर प्लांट से निकलने वाले ऐश की उठाई नहीं होने से विस्थापित गांव के लोगों ने बैठक की और ऐश की उठाई नहीं होने पर नाराजगी जताई। ग्रामीणों की माने तो ऐश उठाई का नया टेंडर मई में ही आवंटित कर दिया गया, लेकिन गांव के कुछ राजनीतिक तबके के लोग पौंड से ऐश का उठाई नहीं होने दे रहे, जिसका खामियाजा आसपास के गांव के लोग प्रदूषण के रूप में उठा रहे हैं। विरोध करने वाले में से 2-3 व्यक्ति हैं जो कि विरोध किया जा रहा है, जो कि एक छत्र राज करना चाहता है और एक छत्र राज कर रहा है। उसमें एक सुरेश यादव है और एक इधर से अरुण उमेश है। ये 3 व्यक्ति है जो कि प्लांट में आज एक छत्र राज करना चाहता है और कर भी रहा है। लेकिन हम लोगों जब आज किसी तरह से हम लोग स्पॉन्ड में काम लिए हैं, हम लोग मिल के यहाँ के युवा लोग, तो आज उसको दर्द हो रहा है और डायरेक्ट बोलता है कि मोहन यादव बाहरी है। हमें ये कहना है कि आप दिखाइए ना कि मोहन यादव कहाँ से बाहरी है। हमारे छाती पे चेक के सब पार होता है। आप हरली बिसौड़ी चौक देखे होंगे, आप हरली बिसौड़ी, कसियाड़ी, अरियावों, ये टोटल हम लोग को जमीन गया हुआ है। विरोध हम लोग यहाँ पे जितने भी युवा बैठे हुए हैं, आपको नज़र आ रहे हैं मीडिया के माध्यम से, सभी बेरोजगार हैं और सभी का ज़मीनें यहाँ गई हुई है और सभी हम लोग डस्ट का मारे हुए हैं, डस्ट प्रदूषण के मारे हुए हैं। और अभी किसी तरह से बेरोजगार होने के बाद किसी तरह से हम लोग एक मतलब कि अपना पैसा इन्वेस्ट करके और एक कंपनी के माध्यम से या कोई कंपनी डायरेक्ट किसी का पेपर डाल के काम लिए यहाँ पे एस पे, तो कुछ लोगों को इतना दर्द हो रहा है कि अंडर लोड चलाना पड़ेगा, ओवरलोड नहीं चलने देंगे, प्रदूषण नहीं चलने देंगे, काम रोक देंगे। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहाँ आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातो फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है।
यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.